अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला था, पहले 23 दिसंबर को सुनाया जाना था, फिर नहीं सुनाया गया। 6 जनवरी की डेट हुई, आज 6 जनवरी को भी नहीं सुनाया गया। अब 13 जनवरी 2025 को कहा जा रहा है कि ये फैसला सुनाया जाएगा। नैब के जो जज हैं नासिर जावेद राना साहब, वो इस केस की उन्होंने समाअत की। 1 साल के करीब ये केस चला और 100 से ज्यादा समातें हुई। मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने ये केस कवर भी किया, अडयाला भी जाते रहे। साकिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये फैसला बहुत ही ज्यादा महफूज नहीं हो गया, नहीं सुनाया जा रहा, क्या वजह? ये 18 दिसंबर को फैसला जो है वो महफूज हुआ था। और ये बड़ा दिलचस्प माहौल है कि 18 दिसंबर को जज साहब ने इस केस को सुना बड़ी तफसील के साथ, बल्कि 3:30 बजे तक का टाइम होता है और रात गए भी, रात 9 बजे तक अदालत लगाई रखी। और ये वकील कहते रहे कि आप जो है वो 3:30 बजे तक का टाइम है, 5 बजे कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है बड़ी ठंड होती है, बड़ा खुला वो है हॉल है। तो लेकिन इसके बावजूद उन्होंने केस मुकम्मल कराया। अब जब केस मुकम्मल करा लिया तो 18 दिसंबर को अगर जज साहब ये कह देते, अदालत ये कह देती कि ठीक है इसका फैसले की तारीख बाद में देंगे, और वो बेशक 12 ही होती, 12 जनवरी होती, 13 जनवरी होती, तो कोई अभी तक डिस्कशन ही ना हो रही होती, लंबी डेट बढ़ जाती। हमारे देखने वाले ये कह रहे हैं कि डिस्कशन अब क्यों हो रही है। तो डिस्कशन होने के पीछे वजूहात है। मतलब अगर 18 दिसंबर को जज साहब ये कहते कि 13 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा तो इस पे कोई डिस्कशन, कोई डिबेट ना होती, क्योंकि हमें पता है यार ठीक है, साल पूरा केस सुना है, 3200 सफ़े का है, 3200 सफ़े है, साल पूरा सुना है, तो टाइम लग जाता है। तो अब उसमें डिबेट क्यों जनरेट हुई है? डिबेट इसलिए जनरेट हुई है कि जब 18 दिसंबर को जज साहब कहें कि 23 को फैसला सुनाएंगे, मतलब 19, 20, 21, 22, मतलब 4 दिनों में फैसला लिख लेंगे, मतलब उनका माइंड होगा ना तो 4 दिनों में फैसला लिख लेंगे। 23 को फैसला सुनाना था, फिर भी कोई नहीं मसला था कि 23 को फैसला नहीं सुनाया जाए, 6 जनवरी को नहीं सुनाया। डिबेट तब शुरू हुई कि 23 से पहले 21 को एक ट्वीट आती है कि जी वो मुज़ाकरात के साथ लिंक कर रहे मालिक साहब जी कि मुज़ाकरात और ये वो, तो 23 को फैसला नहीं आएगा। तो वो हम मतलब ढूंढना शुरू कर देते हैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अदालत खामोश खामोश खामोश। 23 को पता चलता है जी वो तो बात इसी तरह ही है, तो फैसला नहीं आ रहा। तो वो रीजन ये देते हैं जी वो छुट्टियां हो गई, आगे अभी फैसला लिखा नहीं गया, आगे फिर ट्रेनिंग भी है। अच्छा, उस दिन भी 2.5 घंटे तकरीबन उन्होंने इसका किया, मतलब डिले किया। जाहिर सी बात है कोई टाइमिंग, कोई शेड्यूल, ये वो चीजें चेक कर रहे होंगे। अब उस चेक करने के बाद 6 जनवरी की तारीख थी, तो 6 जनवरी को आज फिर जी वो फैसला नहीं है, कोई वजह पता नहीं चली। ये वो आप भी कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, काफी अरसा हो गया है, दहाइयां गुजर गई हैं, आपको भी पता चल जाता है कि फैसला नहीं आने वाला और क्या फैसला आने वाला है, कुछ अच्छा, जो मैं बताता हूँ, जो हम हमेशा से बात करते हैं कि हम आपसे जब लोग पूछते हैं फैसला क्या आएगा, तो हम अपनी असेसमेंट की बुनियाद पर बताते हैं। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन है ना, अब जज को पता है कि यार फैसला मैंने 6 जनवरी को सुनाना है या नहीं सुनाना, उसके स्टाफ को भी नहीं पता होता, उसके दोस्त को भी नहीं पता होता, उसके एक्स वाई जी किसी को नहीं पता होता, तो सिर्फ जज को पता है। अब जज को पता है, जज ने मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने ट्वीट करनी है या कर रहा है, उससे बेहतर नहीं है कि जज अपने स्टाफ को बताए और 2 दिन पहले जो मुतलका पार्टीज हैं उनको बता दें कि यार 6 जनवरी को फैसला नहीं आएगा, ताकि ये डिबेट ही ना हो। कल मतलब पूरा दिन लगा दिया कि अदालत से पूछ कर, अदालती अमले से पूछ कर, कोई पता ही नहीं चला जी। वो वेटिंग में, वो कह रहे हैं कोई पता नहीं अभी तक कि क्या हुआ है, क्या होगा नहीं होगा। रात गए तक इमरान खान के वकील जो खालिद यूसुफ हैं, दूसरे उस्मान गिल, उन्होंने भी कहा जी हमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। हालांकि जो मुलजिम होता है वो तो डायरेक्टली, क्योंकि कोर्ट में पेश होना होता है ना, उसकी पेशी जरूरी होती है, एक साल पेश होते हैं, तो उनको सबसे पहले बताया जाना जरूरी होता है, आगाह करना जरूरी होता है कि भाई आपने आना है या नहीं आना। तो उनको भी नहीं बताया गया, रात गए तक नहीं बताया गया, और उनके बकौल सुबह 8:15 बजे उनको बताया गया। मतलब 9:30 केस लगना है और काज लिस्ट लगनी है, और 8:30 8:15 बजे उनको बताया गया। और ये खान साहब के वकील लाहौर से भी आते, जी लाहौर से भी आते हैं। और उसके बाद फिर पता चला जी केस का फैसला नहीं आ रहा, और उसकी कोई रीजनिंग भी नहीं बताई गई कि क्यों नहीं आ रहा। साकिब बशीर साहब, 190 मिलियन पाउंड में मैक्सिमम सजा कितनी 14 साल सजा है इसमें मैक्सिमम। और इसमें जो दिलचस्प पहलू है वो मैं आपको बता देता हूँ। 23 दिसंबर को अगर ये सजा सुना दी जाती, मैं समझता हूँ कि 10 साल भी अगर सजा सुना दिया, 7 से 10 साल सजा अगर फर्ज करें जज साहब देते हैं, तो ये सजा हो जाती। 24 दिसंबर को इसमें अपील दायर होती, अपील के साथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें दायर होती। 26 दिसंबर को 27 को ये लग भी सकती थी, और 23 दिसंबर से लेकर 23 जनवरी मतलब जनवरी के एंड तक इसका फैसला भी हो जाता। फैसला मीन की जो उनकी जमानत की दरखास्तों पर। और इस केस में इतना कुछ है कि इमरान खान साहब की इस केस में अगर सजा 13 जनवरी को भी होगी ना,
उसके 1 महीने 1.25 महीने के बाद उनकी जमानत हो जाएगी हाई कोर्ट से, आप समझते हाई हो? कोर्ट से। हुकूमत मतलब बड़ी इतना कुछ है, मैं इतना कुछ है इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो जमानत की ग्राउंड बनाती हैं अगर सजा अदालत देती साकिब है। साहब, हुकूमत तो बड़ी पुरुमीद है, बड़ा आपने देखा पहले तो 18 घंटे ट्रायल चलता था, ये तो बड़ा ताखीर से और फैसला महफूज हुए। आप समझते हैं कि हाई कोर्ट जमानत भी दे देगा और इमरान खान बरी भी हो सकते हैं? नहीं, बरी वाला मामला तो बहुत दूर का है, बरी वाला मामला तो अभी फौरी तौर पे नहीं है, बेल का ही होगा और बेल 1 महीना 1.5 महीने में हो जाएगी। बाकी अपीलें फिर लगने पे टाइम लगता है। अदालत चाहे तो अपील भी साथ लगा सकती है, जिस तरह साइफर की लगाई थी, जिस तरह इज्जत केस वाली लगाई थी, लेकिन यह है कि अपील में टाइम लगता है। और बाकी आपको पता है तोशा खाना वो फौजदारी केस और तोशा खाना 1 केस, उनकी अपीलें अभी पेंडिंग पड़ी हुई, उनमें कुछ नहीं हुआ और ये भी अगर पेंडिंग हो गया तो इसमें अपील फिर अब कितने आप पर उम्मीद है कि 13 जनवरी को फैसला हो सकता है? ये ना शॉकिंग न्यूज हो फिर 11 तारीख को आपके? नहीं, शॉकिंग न्यूज कुछ भी हो सकता है। हम तो 23 दिसंबर को तवक्को कर रहे थे, फिर 6 जनवरी को तवक्को कर रहे थे, अब 13 जनवरी को भी पता चले जी 13 जनवरी को भी नहीं कर रहे, तो वो बादशाह है, अब क्या कह सकते हैं। साकिब साहब, ये बताइएगा कि इसमें चांसेस हैं भी कि इमरान खान को सजा ना हो, या जो लोग आप को या हमें ट्वीट के जरिए बताते हैं आज तारीख पड़ जाएगी, असल मसला ये है, और वो तो 14 साल लिख रहे हैं सर। असल मसला ये है, ट्रायल कोर्ट से इससे पहले सजाएं होती आई हैं और इसलिए उसी बुनियाद पर सब जो है वो आर्गूमेंट भी होते हैं, सब जो है वो उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि सजा ही होने के मतलब ट्रायल कोर्ट्स हैं, पहले 3-4 सजाएं पहले हुई हैं, एक और हो जाएगी और वो फिर आपको सीक्वेंस मैंने बता दिया कि किस तरह आगे बढ़ेगी। तो आपकी क्या असेसमेंट है कि सजा कितनी होगी? यार असेसमेंट तो अब मेरी आपने ट्रायल भी कवर किया, असेसमेंट पूछे तो मतलब कम से कम भी हो सकती है, 3 साल भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 14 साल भी हो सकती है। अब असेसमेंट लगा नहीं सकते ना, अगर तो हर चीज बड़ी आइन कानून और हर चीज उन पैरामीटर्स में हो रही हो तो फिर बंदा असेसमेंट भी लगाता है, अच्छा लगता है कि असेसमेंट लगाएं कि इमरान खान के कितने केस हैं और कब कब उन केसेस के फैसले होने और बाहर आ जाएंगे। असेसमेंट तो हम इस बात की लगाते हैं, फिर नए केस आ जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं, तो फिर असेसमेंट मेरे ख्याल में साकिब बशीर साहब, ये मुज़ाकरात पर डिपेंड तो नहीं कर रही है सजा और जजा, इट मींस इक्विटल या बरियत या पनिशमेंट, ये मुज़ाकरात पे डिपेंड तो नहीं कर रही? यार मुज़ाकरात के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, मेरी अपनी जाती राय में। अगर 23 दिसंबर को सजा हो जाती तो क्या होता, कुछ भी नहीं। तो इसमें मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि वही मैंने आपको बताया, जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया कि जनवरी 31 तक ये चलना था, 31 से पहले पहले हो जाना था। अब 13 जनवरी को होगा तो फरवरी में चला जाएगा जमानत वाला मामला, तो ये जल्दी हो जाता अगर सजा हो भी जाती। तो इसमें अब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बार्गेनिंग टूल के तौर पर इसको इस्तेमाल हो सकता है, कहीं लेवल किसी लेवल पे किया जा रहा हो।